कशीदगी की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव सियासत की बात कर रहा हूँ, रास्ते बंद करके, सड़कें बंद करके सियासत करने वाले की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं और इस नाम पे कि हम बहुत बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं। उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलती पे तेल डाल दिया। अली मीन गंडापुर साहब ने ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। और क्यों? इसलिए कि उनका मिजाज ही ऐसा है। उनको फिर इस सूबे का वज़ीर आला क्यों बनाया गया? वहाँ का सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मैंने बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर दिया है और मैं एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाऊंगा। ये बात वो तालिबान को नहीं कह रहा, अपने हलके में वापस जाके ये बात नहीं कर रहा, अपने अवाम के लिए कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे। जितने सूबे के ज़राए लेके हर हफ्ते वो या पिंडी या लाहौर या पंजाब के किसी और शहर पे जलगार करते हैं और पीटीआई जो एक मुल्क गिर जमात थी उसको महदूद करके एक पख्तून जमात जो सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो जाए उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सुन लें अली मीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। अब बस हो गई है। तो आपने सुना कि बस हो गई है उनकी और आवाम की भी बस हो गई है और यहाँ लगता है इस पूरे मुल्क की बस हो गई है, लेकिन सियासी जमातों की बस नहीं हुई। और फिर सियासी जमातों की बस जब छूट जाती है तो सियासी जमातें इस पर एहतजाज करती हैं और बस छूटने जाने पर भी एतराज़ करती हैं। महमूद ब्यूरो चीफ हैं समा के पेशावर से, उनसे पूछते हैं कि जो क्या इनकलाब जो बाकायदा अली मीन गंडापुर साहब ने जिसका ऐलान किया है वो पेशावर पहुँच गया है या चल पड़ा है, वहाँ से कहाँ तक पहुँचा है? महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। MJB आपको प्यार से हम कहते हैं। MJB साहब ये बताइएगा, इनकलाब आपको महसूस हो रहा है ये बगावत जो अली मीन गंडापुर साहब ने आज एक वीडियो मैसेज जारी किया है उसमें? जी देखें, यहाँ पे इस पे अफसर साहब बात हो रही है और यहाँ पे अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो इसको अप्रिशिएट कर रहा हो, क्योंकि सब लोग इन हालात में घबराए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे नई ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो सोशल मीडिया जो कि कभी तहरीक इंसाफ का हथियार हुआ करता था, अब इस किस्म की सूरत हाल में वो ख़ुद पार्टी के अंदर अपने ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। जब आप कहेंगे कि हमारे फ़लाँ साहब जो हैं तो वो बहुत मुश्किल में हैं, भाई मुश्किल में हैं या वालिद साहब मुश्किल में हैं और हमने जाना है उनको छुड़ाना है, और लोगों को आप चार्ज करेंगे तो जिसके हाथ में डंडा लगेगा और जिसको हाथ में बंदूक लगी या उसे कुछ भी छुरी मिली, कांटा मिला, कुछ भी मिला और वो चल पड़े, और जब आप चलते हैं वो लोगों को साथ लेके चलते हैं और आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं और आप सोशल मीडिया पे ऐसा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि सब लोग कि अब भी ना पहुंचे तो वो जो हमारा बंदा वहाँ है ना तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब आप इतना टेम्परेचर हाई करके उनको साथ लेके चलते हैं, फिर रास्ते से आप उन्हें एक बार कहते हैं कि चलें जी वापस चलेंगे, फिर कभी आएंगे, तो अब वो मेरा ख्याल है कि वो जो 2-3 पार हो गया है तो वो वज़ीर आला साहब को उसकी वजह से अब एक मुश्किल पेश आ रही है कि वो अपने कारकुन को कैसे मुतमईन करें। तो वो उस इत्मीनान की एक बड़ी वो हमने जल की वहाँ पे भी देखी कि लोग मुतमईन नहीं हो रहे, अब लोग उनकी बात नहीं मान रहे और उनको ख़ुद भी इस बात का एहसास हो रहा है क्योंकि वो बेबस महसूस कर रहे हैं। कल जब उन्होंने जल से वापस आते हुए अपने एक कारकुन को गाली दी तो उस वक़्त पता चला कि वो टेम्पर लूज कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मुखालिफ को नहीं दी, उन्होंने टेम्पर लूज कर चुके हैं। वापस जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। ऐसे तो MJB वो कोई ऐसे फिलोसफर तो है नहीं, मैं गोली की तरफ आ रहा हूं करना हमें बहुत शौक करे। मैं गोली की तरफ आप आइएगा, आप गोली की तरफ ना आए ना ही गोली आपकी तरफ आए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ कारकुनान को मुतमिन करने के लिए ये 2 नंबरी हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये रंगबाजी कर रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब और असल में इनका कोई मकसद नहीं है इनकलाब वगैरह लाना? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये अपने कारकुन को किसी भी तरीके से इंटैक्ट रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस वो हमारे साथ ही रहे। जब हम कहें कि आ जाओ तो सारे आ जाएं और जब हम कहें कि चलें तो वापस चले जाएं। और वो जो कारकुन है तो वो मेरे ख्याल में ये 2-3 बार वापस आने से उसमें जो बदीली फैली है। और कल एक और भी चीज़ जिसे बहुत बुरी तरह महसूस किया गया है कि अली अमीन साहब के अलावा वहाँ पे कोई और नज़र नहीं आया था और ज़्यादातर लोग जो थे तो वहाँ मौजूद नहीं थे जो कि पार्टी की कैद। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अली अमीन साहब भी शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि सारे लोग उनके साथ चलें
और वो चाहते हैं कि वो ये साबित करें कि वो ही पार्टी के लिए सब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो करें और वो अपने बानी चेयरमैन को भी आज़ाद कराएं, इस हुकूमत को भी चलाएं और जाके किसी से अगर अपना हक है तो वो भी लेके आएँ, तो सब ये माने कि ये उन्होंने किया है। क्योंकि मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई कि उन्होंने अपने जो पार्टी की जो क़यादत है सूबे में उनका कोई इजलास किया हो या उनको पाबंद किया हो कि आपने सब ने चलना है मेरे साथ। ठीक है, ये जो आपने कारकुनान की बात की है कि वो वापस आ जाते हैं रास्ते से जाके, तो कारकुनान में बेचैनी है, तो कारकुनान देख रहे हैं, उनका अमल देख रहे हैं और साथ ये इस तरह की जो आज उन्होंने बातें की जज्बाती किस्म की ये सुन रहे हैं। तो कारकुनान इस कॉल और फेल में तजाद नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे कि ये खाली बढ़ के मार रहे हैं, खाली उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि घर से निकालें और उनको इसी तरह लेके कभी उधर चले जाएं कभी उधर चले जाएं फिर वापस आ जाएं। तो कारकुनान समझ नहीं पा रहे उनकी गेम। अफसार साहब, मैं एक छोटा सा इनकलाब, बड़े लेवल का नहीं छोटे लेवल का इनकलाब यहाँ पे देख रहा हूँ। वो ये है कि जब हम इस किस्म के वापस आने पे, इस किस्म के रवैयों पे, कारकुनों के साथ ये नारे, इन नारों पे उनको ले जाने पे और टेम्परेचर हाई करके उनको मजबूर करने पे कि वो हमारे साथ चलें, जब हम जैसे लोग उसको किसी सोशल मीडिया पे कहीं लिखते थे, तो इससे पहले 1 महीना 2 पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो गालियों की बौछार शुरू हो जाती थी और कोई भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था कि वो पीटीआई के अंदर किसी कमज़ोरी का हवाला दे या वज़ीर आला साहब की किसी कमज़ोरी का हवाला दे, उनकी स्ट्रेटजी पे बात करे, उनके रवैये पे बात करे, उनकी गाली पे बात करे। पहले वो बर्दाश्त नहीं करते थे। अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब हम ये लिखते हैं तो उधर से पीटीआई का कारकुन हमें वो गाली नहीं दे रहा। मैं ये बात अपने हद तक कह रहा हूँ, क्योंकि पहले इनका रवैया कुछ और होता था, अब कुछ और है। शायद उन्होंने रियलाइज कर लिया है। आपने कहा ये जो लोग कह रहे हैं तो ये ठीक है। घबराए हुए हैं लोग, आप कह रहे लोग घबराए हुए हैं इनके इर्द गिर्द, तो कौन है घबराया हुआ? और दूसरी बात ये कि क्या वहाँ पीटीआई के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, क्या लोगों में ये कंसर्न है कि पीटीआई को एक मुल्की जमात से एक बिल्कुल सूबाई और लिसानी जमात बनाया जा रहा है मुसलसल एक अमल के ज़रिए? क्या वहाँ इस बात पे कुछ घबराए हुए हैं पीटीआई के लोग या नहीं? पीटीआई की वो क़यादत घबराई हुई है जिसे हम अब तक इस हुकूमत के बनने से पहले हम देखते थे कि उनकी कोई से थी और वो बड़ी अहम पोजीशंस पे थे और वो मुख्तलिफ रीजन्स के सदूर थे या कोई अपने अच्छे अजला के जो सदूर थे। हम पहले उनसे बात करते थे कि देखिए मेरा ये ख्याल बना है आपकी पार्टी के बारे में, क्योंकि आप लोग तो एक्सेस नहीं दे रहे। आप लोगों की इन एक्टिविटीज़ को देख के मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या ये ठीक है जो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर ये तकसीम है और आप परेशान हैं और आप साथ भी नहीं जा रहे और कहीं जाते भी हैं तो कोई क्लिप बना के दे जाते हैं और ज़्यादा इन नहीं हो रहे, एक्टिव भी आप नहीं हैं। तो वो हमें इस वक्त कोई ऐसा जवाब नहीं देते जिससे मैं ये समझूं कि वो ये तासुर दे रहे हों कि पार्टी का जो अंदर की जो यूनिटी है वो इंटैक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है।